नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। सेविकाओं की आवाज यानी सेविका की आवाज इस चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती है। तो अब एक बार फिर सेविकाओं की आवाज चैनल से प्रसारित किया जा रहा है। यानी 26 नवंबर को एक संगठन के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 26 नवंबर को मजदूर संगठन किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया है, उसके साथ संगठन को आंगनबाड़ी सेविकाओं को फिर से झोंका जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि उनका मैसेज भी मैं दिखाऊंगी कि आंगनबाड़ी सेविका अब किसान और मजदूर के साथ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी, क्योंकि एटक के महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी का आदेश है। और वो तो अगर आप संगठन से जुड़े हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग किसानों का साथ देने के लिए तैयार हो जाइए। याद कीजिए, वो बार बार याद दिलाया जाता है आप लोगों को कि जो पिछले यानी 2023 के माह सितंबर में आपने संघर्ष शुरू किया था, यानी आंदोलन शुरू किया था, और लगभग 3 महीने आंदोलन चले थे, जाकर जनवरी में आप लोग फिर से ज्वाइन किए थे। तो उस समय क्या आपका साथ देने के लिए किसान संयुक्त मोर्चा आया था या कोई मजदूर संगठन आया था? तो जब हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, खुद की लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरा किसी का साथ नहीं मिलता। और आज हमारे बहनों को एक किसान मोर्चा के साथ एक मजदूर संगठन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल किए जाने का आदेश है। उसके बावजूद अगर आप लोग इस संगठन से जुड़े हैं और इसकी बात मानते हैं, तो बड़ा ही अफसोस की बात है कि आपका आवाज कभी भी किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाएगा। एक बार सोचने पर आप मजबूर हो जाइए। प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं। सिर्फ सेविका बहन के लिए ही नहीं, आज मैं ये जो वीडियो प्रसारित कर रही हूँ अभिभावक के लिए भी है। क्या जरूरत है हमें संयुक्त मोर्चा ये किसान वाला और मजदूर वाला में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का? क्यों हम उसका साथ दें? आपका एक सवाल होना चाहिए अपने महासचिव से, प्रदेश स्तर के नेताओं से, कि क्या जब हम रोड पर पानी की बौछारें सह रहे थे या फिर आंदोलन कर रहे थे, जब सड़क पर हम लोगों ने पटना में प्रदर्शन किया, तो क्या मेरा साथ देने के लिए किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा और मजदूर संगठन के लोग आए थे? क्यों हम उसका साथ दें? इससे हमारी क्या वैल्यू बढ़ जाएगी? चलिए, हम उनका मैसेज दिखाते हैं और उसके साथ ही अपना मंतव्य भी देते जाएंगे। यानी मेरा मंतव्य नहीं होता है, वो सेविकाओं की आवाज होती है, सिर्फ मेरे द्वारा उसे बोला जाता है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी बातों से समर्थन करते हैं, यानी हम जो अभी बात आपको बताए कि ये किसी भी तरह से सही नहीं है कि 26 नवंबर के किसान संयुक्त मोर्चा और मजदूर संगठन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सेविकाओं को भी साटन कर देना यानी साथ लगा देना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और अपना कमेंट भी देंगे। कुछ लोग हमारी बातों से ही सहमत नहीं होंगे, वो भी कमेंट देंगे। आपका भी कमेंट मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि मैं सेविका हूं और सेविका पति और सेविका ही इस पर कमेंट करेंगे। तो हर किसी को राय देने का आज़ादी है और आप एक सब शब्दों में मेरा भी विरोध कर सकते हैं, चैनल का भी विरोध कर सकते हैं, या आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो आप इसके सपोर्ट में जरूर लिखें। तो चलिए, हम दिखाते हैं वो मैसेज क्या लिखा है उन्होंने। तो देखिए, यह मैसेज जो है 18 नवंबर 2024 का है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबद्ध। प्रिय बहनों, अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन
संगठनों एवं संयुक्त खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को तमाम जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी चेतावनी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त फैसले के आलोक में बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगों के समर्थन में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। अब सुनिए, इसे कहते हैं रंगा सियार। मतलब वहाँ किसान मजदूर संगठन का मांग है और उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने समर्थन करने का निर्णय लिया है। समर्थन करने का निर्णय सेविका सहायिका ने लिया है या आपके एटक के महासचिव ने लिया है? क्या इससे पहले सेविकाओं से पूछा गया था? अगर नहीं पूछा गया तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस गजब स्थिति है भाई। आप यहाँ देख सकते हैं कि किसान ट्रेड यूनियन के संगठन एवं संयुक्त खेत मजदूर संगठन, अब इसके साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन में सहयोग करना अपने मन से कि हम लोग आपका समर्थन करेंगे, ऐसा निर्णय लेना कहीं से भी उचित नहीं है। सेविका सहायिका मांग के समर्थन में भाग लेने का निर्णय लिया। अब इसमें भाग लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये सेविकाओं के को एक भीड़ बनाने का साजिश है, सेविकाओं को मूर्ख बनाने का साजिश है। आप लोग इसे समझ सकते हैं। आप पदाधिकारी के पास जब उस दिन धरना प्रदर्शन के लिए लेटर लिख के जाइएगा तभी समझ जाएगा कि ये सब संगठन बेकार संगठन है। जब किसान हड़ताल करता है इसमें भी साथ आशा बीड़ी मजदूर यूनियन समर्थन में उतरता है तो उसके समर्थन में भी सेविका सहायिका। अब आप लोग जागिए, अपना बात को समझिए, अपनी स्वाभिमान को जगाइए। हम किसी खेतिहर मजदूर और किसान मोर्चा के साथ किसके समर्थन में किसी भी आंदोलन में भाग क्यों लें? हमारा अपना संगठन है और हम अपने मांगों को लेकर ही किसी आंदोलन में भाग लेंगे। दूसरे के आंदोलन में भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कितना बड़ा मूर्ख आप लोगों को बनाया जाता है और आप लोग एकदम कुमार बिंदेश्वर जिंदाबाद करना शुरू कर देते हैं। कीजिए, और जिनको लेना है भाग वो लेंगे भी, लेकिन मेरे द्वारा सेविकाओं की आवाज चैनल है इसलिए सेविका की आवाज तो उठेगा ही। और देखिए क्या लिखे हैं इन्होंने कि आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के सभी जिला कमेटियों के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों से विनम्र अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम में आप अपने अपने जिला कमेटी के बैनर के साथ मजबूती से भारी संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाना सुनिश्चित किया जाए। यानी आपको आपके विभाग के महासचिव का आदेश है भाई, जाना ही पड़ेगा। विदित हो कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार 4 कोड बिल लाने के नाम पर 40 कानून को समाप्त करने का घृणित प्रयास लगातार कर रही है, जिसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले महान क्रांतिकारी किसान संगठनों के 750 किसान नेताओं ने अपनी शहादत दे दी। भाई हमारी बहनों ने भी तो शहादत दी है। क्या ये जो आंदोलन हुआ था 2023 में उसमें हमारी बहनों की जान नहीं गई? उन्हें गौण कर दिया गया। हमारे नेता उसे उछाला नहीं, उसकी मौत के लिए आवाज नहीं उठाया सरकार के विरुद्ध और उसे समेट दिया गया। पता भी नहीं चलने दिया गया कि मौत किसकी हुई, कहाँ की सेविका थी। उसके बाद भी आंदोलन करने वाले किसी भी तरह के संगठन सरकार के आवाज उठाने पर ही पूर्ण रूपेण रोक लगा देना चाहती है। उनका कहना है कि संगठन बनाने का अधिकार ही समाप्त कर देना चाहती है। अब सरकार भी फ्री में काम लेना चाहती है। मामला सिर्फ किसान और मजदूर का नहीं है, कोई भी तबका, चाहे छात्र हो या नौजवान, आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका, आशा कार्यकर्ता हो या मध्याह्न भोजन कर्मी, बुद्धिजीवी हो या फिर मीडिया कर्मी या सरकार, आम जनता, आम आदमी, मतलब सरकार के विरोध में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। देख सकते हैं, पानी के बौछार की बात बताई है।
बेरहमी पूर्वक मारा गया, इसके बारे में बताया है। और उन्होंने तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को विगत 71 दिनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का याद दिलाया है कि 4 दिनों के विधानसभा घेराव के दरमियान जो देखने को मिला था उसकी चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहते हैं और याद भी दिलाते हैं। और यहाँ उनका देखिए कि उन्होंने सेविका को क्या कहा है कि पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि इन्हें जेल की चक्की पीसना पड़ेगा और देश छोड़कर भागना पड़ेगा, लेकिन जब तक दलाल संगठन और डरने वाले नेता नेत्री रहेंगे, वैसे पदाधिकारी मंत्री के 5 उंगली घी में रहेगा। यानी ये जोश दिलाना चाहते हैं, डरपोक नेता को बता रहे हैं और नेत्री को। अरे भाई, नेता और नेत्री डरपोक हो या ना हो, लड़ाकू भी हो तो लड़ेगी खुद के लिए, ना कि किसान और मजदूर के संगठन के लिए। तो इसमें जोश दिलाने का काम किया जा रहा है कि किसी तरह से आंगनबाड़ी सेविका अपने आप को डरने वाली नेता ना कह के ही, लेकिन ये इस एक आंदोलन में भाग ले। और देखिए यहाँ उन्होंने एक अनुरोध किया है तमाम बहनों से कि चट्टानी एकता प्रदर्शित करते हुए 26 नवंबर के आयोजित राष्ट्रव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम में भाग लेकर संघर्ष का पुनः शंखनाद करें और सरकार एवं उनकी पुलिसकर्मियों को यह चेतावनी दे दें कि भारत में जब तक वीर सपूत और वीरांगनाएं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में पैदा लेती रहेगी, तब उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अतः सभी से अनुरोध है कि अपने अपने महासचिव से अनुरोध है कि जिला मुख्यालयों पर संयुक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की लिखित सूचना डीपीओ को देकर संबंधित पत्र भेजकर रिसीव करा ले और उसकी प्रतिलिपि डीएम महोदय को भी अवश्य भेज दिया जाए। कानून से जब आप मजबूत रहेंगे तो आपको कोई माई का लाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे मजबूत तो तब रहेंगे जब हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। किसान और मजदूरों के साथ लड़ने जाएंगे तो पदाधिकारी तो जो समझेंगे ही, वहां उपस्थित लोग भी हंसेंगे। जो भी देखेंगे कहेंगे अब यह आंगनबाड़ी इस बार किसान मजदूर के साथ में क्या कर रही है। आप लोग में भी जरा भी समझ होगा तो एक बार आप इसका जरूर विरोध कीजिएगा, चाहे उसी संगठन से आप क्यों न हो। जब आप अपने कार्यालय का विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं गलत बातें पर, तो अगर आपका संगठन ही आपको गलत जगह पर भेज रहा है, गलत आंदोलन करने पर विवश कर रहा है, तो क्या आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तो चलिए, मेरे द्वारा जो बोलना था सेविकाओं की आवाज चैनल से मैंने आपके लिए बोला। आप क्या समझते हैं इस पर आप अपना राय जरूर लिखिएगा, हम आपके राय का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।